हेलो गैस, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल SK एजुकेशन एंड आर्ट। तो गैस अब हम लोग स्टार्ट करेंगे इंग्लिश ग्रामर में वॉइस को, है ना। तो सबसे पहले आप लोग को ये पता ही होगा या नहीं जानते होंगे तो जान ले, वॉइस को हिंदी में वॉच ही कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसका स्टडी स्टार्ट करते हैं। तो गैस अगर आप लोग हमारे चैनल में न्यू है, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और आप बिल्कुल सहज और आसान भाषा में, अपनी भाषा में, लोकल लैंग्वेज में अगर इंग्लिश ग्रामर को सीखना चाहते हैं अच्छी तरह से, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो सबसे पहले हम लोग वॉइस का डेफिनेशन जानेंगे, है ना। तो वॉइस का डेफिनेशन है कि वर्ब का वह रूप, मतलब क्रिया का वह रूप, फॉर्म, जो यह अभिव्यक्त करता है ना, जो ये एक्सप्रेस करता है कि सब्जेक्ट मतलब कर्ता स्वयं कुछ करता है या तो कर्ता के द्वारा किए गए कार्य का परिणाम स्वयं भोगता है, तो वह वॉइस कहलाता है। आप लोग ध्यान से समझे कि वर्ब का वह रूप, क्रिया का वह रूप जो यह अभिव्यक्त करता है, ये बताता है कि उस काम को या तो सब्जेक्ट खुद कर रहा है या तो उसका परिणाम सब्जेक्ट खुद भोग रहा है ना। अर्थात सब्जेक्ट सामान्यतः किसी कार्य के लिए डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है या तो इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है। गैस तो मुझे लगता है आप लोगों को इसका डेफिनेशन जरूर समझ में आ गया होगा। फिर से समझे नोट्स के रूप में कि सब्जेक्ट या तो काम को करता है या तो काम का जो परिणाम है वो सब्जेक्ट या कर्ता खुद भोगता है। गैस जो अभी हम लोग वॉइस सीख रहे हैं वो ट्रांजिटिव वर्ब के लिए सीख रहे हैं, मतलब सकर्मक क्रिया के लिए। आप लोगों को तो पता ही होगा ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, सकर्मक क्रिया क्या होता है, मतलब ऐसी क्रिया जिसमें कर्म की आवश्यकता होती है ना। तो चलिए गैस हम लोग जानते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब के दो वॉइस होते हैं, मतलब कि दो पार्ट्स होते हैं, दो भाग होते हैं। वॉइस के कितने भाग होते हैं? दो भाग। एक है आपका पहला एक्टिव वॉइस और दूसरा है आपका पैसिव वॉइस। हम एक्टिव वॉइस को कर्तृवाच्य मतलब कर्तावाच्य कह सकते हैं और पैसिव वॉइस को कर्मवाच्य भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक्टिव वॉइस का डेफिनेशन जानेंगे। चलिए इसका डेफिनेशन को इंग्लिश में भी हम लोग देख लेते हैं। ए वर्ब इज सेड टू बी इन द एक्टिव वॉइस व्हेन द पर्सन और थिंग डेनोटेड बाय द सब्जेक्ट एक्ट्स। मतलब किसी वर्ब को एक्टिव वॉइस में तभी कहा जाता है जब कोई व्यक्ति या वस्तु सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है, मतलब कर्ता के रूप में वो कार्य करता है। मतलब समझिए उसमें प्रधान कौन होता है? कर्ता होता है, मेन होता है। जैसे समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। आई राइट ए लेटर, मतलब मैं एक पत्र लिखता हूँ। तो यहाँ पर पत्र लिखने का जो काम हो रहा है वो मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो मुख्य रूप से मतलब कि खुद वाक्य को हैंडल कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से सब्जेक्ट ही यहाँ पर मेन हो गया, इसीलिए एक्टिव वॉइस में हो गया। और सेकेंड टाइप्स है पैसिव वॉइस, मतलब कर्मवाच्य। जैसा कि गैस आप लोग देख रहे हैं नाम है कर्मवाच्य, मतलब इस वाक्य में कर्म प्रधान होता है। जैसे एक्टिव वॉइस में कर्ता प्रधान होता है तो पैसिव में कर्म प्रधान होता है। इसका डेफिनेशन आप लोग देख लें। ए वर्ब इज सेड टू बी इन द पैसिव वॉइस व्हेन द पर्सन और थिंग डेनोटेड बाय द सब्जेक्ट डज नॉट एक्ट बट सफर्स द एक्शन डन बाय समथिंग। कहने का मतलब है कि किसी वर्ब को पैसिव वॉइस में तभी कहा जाता है जब कोई व्यक्ति मतलब जो सब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट के रूप में कार्य नहीं करता है, बल्कि किसी व्यक्ति या वस्तु के द्वारा किए गए कार्य का परिणाम भोगता है। जैसे कि ऊपर में हमने एक सेंटेंस एग्जांपल में दिया था कि आई राइट ए लेटर, मैं पत्र लिखता हूँ, है ना। तो यहाँ पे एक सेंटेंस है ए लेटर इज रिटन बाय मी, मतलब चिट्ठी या पत्र मेरे द्वारा लिखी जाती है। तो यहाँ पर वाक्य का जो नेतृत्व कर रहा है, लीड कर रहा है, वो कौन कर रहा है? ए लेटर कर रहा है। मतलब यहाँ पर ए लेटर जो ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होता था यहाँ पर मेन है, मतलब प्रधान है। जबकि पहले वाले एक्टिव वॉइस में हम लोगों ने देखा था वहाँ पर वो एक ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा था। तो गैस आप लोग फिर से जान ले कि एक्टिव वॉइस मतलब कर्तृवाच्य, पैसिव वॉइस मतलब कर्मवाच्य। कर्तृवाच्य मतलब एक्टिव वॉइस में कर्ता प्रधान होता है और पैसिव वॉइस में कर्म मतलब ऑब्जेक्ट प्रधान होता है। ठीक है, तो गैस इंग्लिश में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलने के नियम। आखिरकार हम कैसे बदलेंगे, लेकिन बदलने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट्स नोट्स को हम लोगों को नोट करना होगा, है ना, जो कि निम्नलिखित है। हमेशा याद रखें कि पैसिव वॉइस जब भी एक्टिव वॉइस को बनाएंगे तो पैसिव वॉइस में बदलते समय आपका कर्म जो होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है, वो सब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है। और इसमें आपको जो रूल में हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे कि कौन कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होता है। और एक चीज़ और नोट करने वाला चीज़ है कि हमेशा पैसिव वॉइस में आपका वर्ब का
थर्ड फॉर्म लगता है, मतलब क्रिया का तीसरा रूप का ही प्रयोग किया जाता है। पैसिव वॉइस में बदलते समय हम लोगों को सब्जेक्ट के अनुसार, जिस ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो उस सब्जेक्ट के अनुसार ही उसके हेल्पिंग वर्ब को यूज करेंगे। मतलब ये हमको फोकस करना है कि कौन सा सिंगुलर है और कौन सा प्लूरल है, तो उसको देखते हुए हम लोगों को यूज करना है। आपको पैसिव वॉइस में हमेशा बाय और प्लस जो आपका एक्टिव वॉइस का जो मेन सब्जेक्ट है, यहाँ पर वो चेंज होकर के ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य करेगा। अगर इस तरह से हर एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलने का अगर रूल देखें जो सभी टेंसेस का होता है, तो वो आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट, मतलब ये एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब 3 प्लस बाय प्लस आपका एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट। ठीक है, ये सभी टेंसों के लिए ये यूज हो जाएगा। लेकिन कुछ एक और नोट्स आपको याद रखना है कि कुछ पैसिव वॉइस जब हम बनाते हैं तो उसमें बाय प्लस आपका जो ऑब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट होता है, उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे कुछ पैसिव ऑब्जेक्ट हैं जैसे कि वन, समवन, नोबडी, पीपल, समबडी, नो वन, पुलिस, पब्लिक, अस, देम आदि में ये सब मतलब कि बाय लगा करके इसका यूज नहीं करते हैं, क्योंकि क्या होता है ना कि इन सब शब्दों के उपयोग करने से पहले ही इनका अर्थ क्लियर हो जाता है। लेकिन अगर कहीं कोई सेंटेंस में वाक्य का अर्थ क्लियर नहीं हो रहा है तो वहाँ पर हम लोग इनका यूज कर सकते हैं। गैस आपको बहुत सारे YouTube में वीडियो मिल जाएंगे वॉइस के, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को बिल्कुल एक्सप्लेन करते हुए डिटेलिंग के साथ बताऊँ, इसीलिए मैं कई पार्ट्स में हर टेंस का अलग अलग वॉइस को पूरा डिटेल्स करते हुए सबका रूल रेगुलेशन के साथ एक्सप्लेन करते हुए बिल्कुल सहज भाषा में, अपने ही भाषा में, ताकि आपको ना लगे कि इंग्लिश बहुत डिफ़िकल्ट है ना। तो उस तरह से हम लोग यूज़ करते हुए पढ़ेंगे। तो एक एक पार्ट करके मैं सभी का इसका वीडियो बनाऊँगा वॉइस का। आप लोग हमारे वीडियो को देखते रहें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें।